आप बैठें, कम से कम डेली 15 से 20 मिनट आप तन्हाई में बैठें। आप जो है वो अपनी आंखों को बंद करें, आपकी कमर जो है वो सीधी हो, चाहे आप लेटे हुए हों चाहे आप बैठे हुए हों। ज़्यादा बेहतर है कि आप बैठे हुए हों और आपके ये जो दोनों हाथ हैं वो इस तरह बंद हों, या आप एक हाथ को दूसरे हाथ के ऊपर भी रख सकते हैं और आप बिल्कुल सुकून की कैफियत में, जहाँ कोई भी डिस्टर्बेंस ना हो, कोई भी इंटरप्शन ना हो और आपको ये पता हो कि इन 15-20 मिनट के अंदर आपको कोई भी डिस्टर्ब करने वाला नहीं है, आप सुकून से बैठ जाएं। और सबसे पहली चीज़ जो अपने मेडिटेशन के अंदर करनी है, आप अपने सर से लेकर पाँव तक, यानी अपने ज़हन के अंदर अपने बॉडी को आप स्कैन करें। यानी सबसे पहले तो आप ये करें कि आप ये सोचें कि आप आपके सर से लेकर पाँव तक आप अपने जिस्म को जो है वो स्कैन कर रहे हैं। जब आप ये सोचेंगे तो आपको ये अंदाज़ा होगा कि बाकायदा कोई वेव आपके सर की तरफ से चलेगी और आहिस्ता से आराम आराम से आपके पाँव तक जाएगी। आपको ये अंदाज़ा हो जाएगा कि आपकी बॉडी जो है वो स्कैन हो चुकी है। साथ साथ आप ये काम करें कि आप गहरे सांस लें, और सांस लेने का तरीका अनफॉर्चुनेटली हमें सही बताया नहीं गया और हमारी ये प्रैक्टिस भी नहीं है। लेकिन अगर आप चाइनीज़ को देखें तो वो बचपन से इस तरह की प्रैक्टिस करते हैं कि वो नाक से जो है वो सांस को इनहेल करते हैं, ठीक है, और सांस को जो एक्सहेल करते हैं वो अपने मुंह से करते हैं। मसलन आप ऐसे गहरे सांस लें, सांस को आप लें, थोड़ी देर के लिए पास करें और फिर सांस को बाहर निकालें, ठीक है। जब आप आंखें बंद किए हुए इस तरह की प्रैक्टिस को करेंगे तो आहिस्ता आहिस्ता आपका माइंड भी और आपकी बॉडी भी काम होती चली जाएगी, ठीक है। जब आप ये थोड़ी देर प्रैक्टिस करेंगे और आप अपने पूरी बॉडी को स्कैन करेंगे, फिर आप कोशिश करें कि अपने सांसों की, जब आपके सांस बिल्कुल स्टेबल हो जाएं, फिर आप ये काउंटिंग थोड़ी शुरू करें। मसलन 20 तक काउंटिंग करें। मसलन एक एक सांस 20 सांसें लें और आप काउंटिंग करें। मसलन 20, फिर 19, फिर 18, फिर 17, फिर 16। इसी तरह आप 1 पर आएँ और जब आप 0 पर आएँ फिर आप अपनी अंगूठे की और ये शहादत की उंगली को मिला दें, ताकि आपको ये समझ आ जाए कि आपने ये जो 20 से लेकर 0 तक जो आपने प्रैक्टिस की है सांस की, और आपका सांस बिल्कुल स्टेबल हो चुका है। जो ही आप ये उंगली को मिलाएंगे आप जो है वो ट्रांस की कैफियत में चले जाएंगे, आपका माइंड स्टेबल हो जाएगा, आप अल्फा स्टेट में चले जाएंगे। और हर सांस की काउंटिंग के साथ अपने आप को ये एहसास दिलाएं कि आप मजीद गहराई में जा रहे हैं, आप मजीद गहराई में जा रहे हैं। आपका रिश्ता नाता बाकी चीज़ों से टूट रहा है और आप जो है वो गहराई के अंदर जा रहे हैं और आप बिल्कुल सुकून की कैफियत में जा रहे हैं। आपका माइंड सुकून में जा रहा है, आपकी बॉडी सुकून में जा रही है। लेकिन इस कंडीशन में और इस कैफियत में एक चीज़ का ख्याल रखना बहुत ज़रूरी है, वो ये है कि आप सो ना जाएं। बहुत सारे अफराद पहले 1-2 मिनट के अंदर ही सो जाते हैं, लिहाजा जब ये आप काउंटिंग कर रहे हो तो कोशिश करें कि आप सोए नहीं। अलबत्ता कई दफ़ा ऐसा ज़रूर होगा, जब आप ये प्रैक्टिस करेंगे तो आपका कई दफ़ा जिस्म सो जाएगा लेकिन आपका माइंड जो है वो जागता रहेगा। यही वो कैफियत है कि जहाँ पे आप बहुत सारे और भी काम कर सकते हैं, या इवन बहुत सारी और टेक्निक्स हैं, इंशाल्लाह वो आपको बाद में शेयर करेंगे। लाइक ल्यूसिड ड्रीमिंग की है कि यानी एक ऐसा ख्वाब कि जिस ख्वाब के अंदर आप आगाह हो जाएं कि आप ख्वाब देख रहे हैं, या फिर एस्ट्रल प्रोजेक्शन है यानी तजर्रुद रूह, अपने जिस्म से अपने रूह को जुदा करना। जैसे बहुत सारे लोग बहुत सारी चीज़ों को ऑब्जर्व करते हैं, किसी जगह वो लेटे हुए होते हैं, सोए हुए होते हैं या बैठे हुए होते हैं, लेकिन वो और भी बहुत सारी जगहों की चीज़ों को ऑब्जर्व कर रहे होते हैं। इस कंडीशन का नाम एस्ट्रल प्रोजेक्शन है। इसके ऊपर इंशाल्लाह बाद में तफसील से बात की जाएगी, लेकिन इस वक्त बात की जा रही है मेडिटेशन के ऊपर। लिहाजा जो पहली टेक्निक है, जो इसका पहला हिस्सा है, जो पहला फेज़ है, वो ये है कि आप अपने जिस्म को जो है वो काम करके आप गहरे सांस लेंगे। जब आपका बॉडी स्टेबल हो जाएगी, जब आपकी सांसें बिल्कुल स्टेबल हो जाएंगी, आपकी सांसों की आवाज़ ख़त्म हो जाएगी, फिर आप 20 से लेकर 0 तक जो है वो बैकवर्ड काउंटिंग करेंगे, एक एक सांस के ऊपर यानी एक काउंट करेंगे और फिर 0 पे आके आप अपनी अंगूठे को और शहादत की उंगली को मिला देंगे, ताकि आपको ये पता चल जाए कि आप मुकम्मल तौर पर ट्रांस की स्टेट में चले गए। इस टेक्निक का फ़ायदा ये होगा कि जब आप हफ्ते बाद या 1 माह बाद जब ये किसी भी वक्त ये अंगूठे को और शहादत की उंगली को मिलाएंगे, उसी वक्त आप 1 सेकंड के अंदर ट्रांस की कैफियत में चले जाएंगे। लिहाजा ये एक बहुत ज़बरदस्त टेक्निक है अपने आप को किसी भी जगह पे किसी भी कैफियत में फौरी तौर पर ट्रांस की कैफियत में, अल्फा की कैफियत में ले जाने के लिए। लिहाजा ये एक टेक्निक है, आप इसको इंशाल्लाह साथ साथ प्रैक्टिस करेंगे। अच्छा, दूसरी जो बात आपने करनी है, जो ही आप इस कंडीशन में आ गए कि आप अब अल्फा स्टेट में हैं, अब आप ट्रांस में चले गए, सबसे पहला काम आपने ये करना है कि आपने खुदावंद मुताल का शुक्र अदा करना है। यानी आपने खुदा वो नेमत, आपने उन नेमतों का शुक्रिया अदा करना है जिसकी तरफ हम नॉर्मली तौर पे मुतवज्जो ही नहीं होते, हमें पता ही नहीं होता। मसला आप शुरू करेंगे, खुदा की ज़ात का लाख लाख शुक्र है कि उसने हमें इतनी खूबसूरत नेमत दी है, अकल दी है, हमें खुदा ने हमें इतना खूबसूरत जिस्म दिया है, हमें खुदा ने रूह अता की है,
खुदा ने हमें इतना खूबसूरत माहौल दिया है, मसलन खुदा ने हमें इस फिज़ा के अंदर ऑक्सीजन मुहैया की है, हम बहुत आसानी के साथ सांस ले रहे हैं। खुदा ने हमें ये फल दिए हैं, ये फ्रूट दिए हैं, ये सब्जियाँ, ये पौधे, ये दरख्त, ये समुंदर, ये पहाड़, ये सूरज, ये चांद, ये सितारे, ये फूल, और इतने प्यारे मोहब्बत करने वाले माँ बाप, बहन भाई, रिश्तेदार, दोस्त, कुलीग्स। और खुदा ताला ने वो नेमात दी हैं जिसका इंसान सोच भी नहीं सकता। लिहाजा पूरे दिल के साथ और पूरे वजूद के साथ खुदावंद मुताल का शुक्र अदा किया जाए कि खुदाया तेरा लाख लाख शुक्र है, तुमने इतनी नेमात से नवाजा है। यानी बहुत ज़्यादा शुक्रिया अदा करने के बाद फिर इंसान आ जाए कि वो अफराद कि जिन्होंने हमारे साथ ज़्यादती की है, हम उनको माफ़ करते हैं। चूँकि इंसान जब किसी को माफ़ करता है, इंसान के अंदर जब ये कैफियत आती है फॉरगिवनेस की, तो इंसान बहुत ज़्यादा हल्का फील करता है, बहुत अच्छा महसूस करता है, और इंसान खुद भी पाको पाकीज़ हो जाता है। खुदा से माफ़ी मांगे कि खुदाया मुझे माफ़ फरमा, और जिन्होंने मुझसे ज़्यादती की है मैं उन्हें माफ़ करता हूँ। सही। इसी तरह फिर एक मरला आता है कि इंसान फिर क्रिएटिव विजुअलाइजेशन करे, यानी आप ये सोचें कि आप क्या बनना चाह रहे हैं, आप क्या करना चाह रहे हैं, आपकी ज़िंदगी के गोल्स क्या हैं, आपके अहदाफ क्या हैं, आप अपने आप को एक हफ्ते बाद कैसा देखते हैं, एक माह बाद कैसे देखते हैं, एक साल बाद आप कहाँ पे होंगे, अपनी एटीट्यूड के हवाले से, अपने इमोशंस के हवाले से, अपनी पर्सनैलिटी के हवाले से, अपने कैरियर के हवाले से, अपने अहदाफ के हवाले से, अपनी स्पिरिचुअलिटी के हवाले से, अपने कैरियर के हवाले से आप अपने आप को 1 साल बाद, 5 साल बाद, 10 साल बाद कहाँ पे देखते हैं। इसके ऊपर गौर फिक्र करें, इसके ऊपर खूब सोचें, मेरी ज़िंदगी का हदफ और मकसद क्या है, खुदा ने मुझे क्यों खल्क किया है, ये कायनात क्या है, मैं इसमें कैसे अपना रोल अदा कर सकता हूँ। आप ये तमाम चीज़ें विजुलाइज करें। इसी तरह अगर आप किसी से मिलना चाहते हैं, किसी जगह को विजिट करना चाहते हैं, लाइक आप किसी कंट्री का विजिट करना चाहते हैं, आप विजुलाइज करें कि आप वहाँ पे मौजूद हैं। इस विजुलाइजेशन की टेक्निक के दौरान आप 100% ऐसा महसूस करेंगे जैसे आप वो जो अचीव करना चाह रहे हैं आप वो अचीव कर चुके हैं, आप जहां जाना चाह रहे हैं आप वहां पहुंच चुके हैं। उस वक्त आप क्या महसूस करेंगे? मसलन आप अगर किसी खास जगह पे जाना चाह रहे हैं, आप वहां पे कैसा महसूस करेंगे? मसलन अगर मसलन कोई एक मोमेंट जो है वो क्रिएटिव विजुलाइजेशन करेगा, तो उसको तो ये विजुलाइजेशन करनी चाहिए कि मैं इस वक्त खाना काबा के करीब हूँ और मैं खाना काबा का तवाफ कर रहा हूँ। आप इस तरह का विजुलाइजेशन करें। आप रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोज़े मुबारक के सामने हैं और आप उनके साथ मुनाजात कर रहे हैं, उनके साथ राज़ न्याज कर रहे हैं, आप उनके रोज़े पे खड़े होकर दुआ कर रहे हैं। लिहाजा इस तरह की चीज़ें आप विजुलाइज करें। या अगर आप अपने आप को देखते हैं कि आप कुछ साल बाद वहाँ पे होंगे और ये कर रहे होंगे, आप एग्जैक्टली ऐसा विजुलाइज भी करें और ऐसा महसूस भी करें। आपके अंदर बाकायदा वो फीलिंग्स आए खुशी की कि आप खुश हैं, आप मुतमईन हैं, आप बहुत अच्छे हैं। फिर इसी तरह एक आता है इसके बाद अफर्मेशंस का, जिसे कहा जाता है कि आप अपने साथ अच्छी और पॉजिटिव बातें करें। मसलन खुदा की ज़ात का लाख लाख शुक्र है कि मैं पॉजिटिव हूँ, अल्लाह की ज़ात का लाख लाख शुक्र है कि मैं कामयाब इंसान हूँ, अल्लाह की ज़ात का लाख लाख शुक्र है कि मैं अपने आप को हर रोज़ डेवलप करता हूँ, अल्लाह की ज़ात का लाख लाख शुक्र है कि मैं गुनाहों से बचता हूँ, अल्लाह की ज़ात का लाख लाख शुक्र है कि मैंने फ़लाँ स्किल्स जो है वो हासिल की हैं, मेरा लोगों के साथ ताल्लुक बहुत अच्छा है, मैं अपने काम के साथ बहुत सिंसियर हूँ, मैं अपने साथ बहुत सिंसियर हूँ, मैं बहुत अच्छा हूँ, मैं दिन ब दिन तरक्की कर रहा हूँ। इस तरह की चीज़ें आप जब रिपीट करेंगे, हर रोज़ रिपीट करेंगे मेडिटेशन के अंदर, तो आप देखेंगे आपकी ज़िंदगी के अंदर बहुत बड़ा चेंज आएगा, बहुत बड़ा चेंज आएगा। लिहाजा दोस्तों, ये आपने जो प्रैक्टिस करनी है ये 15 से 20 मिनट करनी है, एटलीस्ट 15 मिनट, लेकिन आइडियल ये है कि आप 20 मिनट्स के लिए करें। इसमें यह है कि आप अपने सेल फोन के ऊपर अलार्म भी लगा सकते हैं 20 मिनट का, या आप इसी तरह कोई और भी टेक्निक यूज़ कर सकते हैं कि आपको पता चल जाए कि आपके 20 मिनट्स कंप्लीट हो गए हैं। दूसरा ये है कि 20 मिनट्स का एक ख़ास म्यूज़िक है जो आपको रिलैक्स करता है, आपकी बॉडी को, आपकी सोल को, आपके माइंड को, वो भी आप इस मेडिटेशन के साथ यूज़ कर सकते हैं। या ये है कि आप हल्की सी आवाज़ में सूरह यासीन लगा लें या सूरह रहमान लगा लें, या कोई हल्का सा मेडिटेशन का एक म्यूजिक मिलता है आपको यूट्यूब के ऊपर भी, अगर आप सर्च करेंगे या गूगल करेंगे तो आपको मिल जाएगा, जो आपको 20 मिनट्स का म्यूजिक मिलेगा। आप उस ऑडियो फाइल को डाउनलोड कर लें और जब आप मेडिटेशन के लिए बैठे तो आप अपनी हैंड फ्री में वो 20 मिनट्स का म्यूजिक लगा लें। उससे क्या होता है, एक तो आपको कोई और आवाज़ नहीं सुनाई देगी, दूसरा यह है कि वो म्यूजिक आपको मजीद रिलैक्स करने में और ट्रांस की कैफियत में ले जाने में हेल्पफुल साबित होगा। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ इंशाअल्लाह कि आप इस मेडिटेशन की टेक्निक को इस्तेमाल करते हुए अपनी ज़िंदगी में बहुत बड़ा चेंज लाएंगे। जितने भी दुनिया के कामयाब तरीन अफराद हैं वो हर रोज़ मेडिटेशन करते हैं, वो मुराकबा करते हैं, और आहिस्ता आहिस्ता आप देखेंगे कि इस टेक्निक के ज़रिए आप बहुत बड़ी बड़ी कामयाबी हासिल करेंगे। आप फ़कत और फ़कत
15-20 मिनट तन्हाइयों में बैठें, खुदा से राज़ो न्याज करें, खुदा से माफ़ी मांगें, लोगों के लिए दुआ करें, अपने वालिदैन के लिए, अपने दोस्तों के लिए, अपने रिश्तेदारों के लिए, अपने हमसायों के लिए, सबके लिए दुआ करें, दिल से सबको माफ़ करें। खुदावंद मुताल की इन नेमात का जो बेशुमार हैं, इनका शुक्रिया अदा करें और आप क्रिएटिव विजुअलाइजेशन करें। आप ये महसूस करें और मुकम्मल तौर पे इसके ऊपर गौर करें और ये देखें कि आप कुछ साल बाद क्या होंगे, आप क्या हैं, आप क्या बनना चाह रहे हैं, आप किस तरफ जाना चाह रहे हैं। आप देखेंगे दोस्तों, आपकी ज़िंदगी में बहुत बड़ा पॉजिटिव चेंज आएगा। तो खुदा से दुआ करते हैं कि खुदा ताला हमें गौर फिक्र करने की और तफक्कर करने की हर चीज़ के अंदर गहराई के साथ तौफीक अता फरमाए। हमें अपनी दुआओं में याद रखिएगा। इंशाअल्लाह मुलाकात होगी कल एक नए मौजू के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।